दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इसरो के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसका फुल नोटिफिकेशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं और इसमें आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं। साथ साथ में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया गया है उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जा करके फिल कर सकते हैं, सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो आज के इस सेशन में आपके क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ी सी डिटेल वीडियो रहेगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको लास्ट तक देख सकते हैं। बाकी इंटरेस्टेड नहीं है तो स्किप करके अपना दूसरा कोई काम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसका जो शॉर्ट नोटिस आया था वो मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिया था एक सेपरेट वीडियो बना करके, और उसमें मैंने सिर्फ वैकेंसीज आपको बता दी थी। साथ साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर ये बता दिया था कि भाई 10th पास आप होने चाहिए और लाइट और हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अलग अलग वैकेंसीज के लिए। तो देखिए, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं हर एक पीडीएफ और साथ साथ में जो भी भर्ती होती है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस लिंक के ऊपर जाकर के फिल कर सकते हो सारे के सारे शेयर करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी की सारी अपडेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। बाकी डीआर एजुकेशन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जैसे विजिट करेंगे तो यहाँ पे पहले तो ये बता रखा था कि 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फुल नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन है। लेकिन आज 9 तारीख हो चुकी है, अभी अभी कुछ देर पहले ही अपडेट है यानी नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर URSC यानी UR राव स्पेस सेंटर, जो इसरो का एक पार्ट है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करते ही आपका एक नया इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए बताया भी हुआ है पोस्ट, एक तो हैवी व्हीकल ड्राइवर की और एक लाइट व्हीकल ड्राइवर की, इसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी हुई है और नीचे ये लिंक दिया हुआ है जिसके ऊपर क्लिक करके आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्म आप कब से लेकर के कब तक अप्लाई कर पाएंगे तो लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन फ्रॉम 10 फरवरी 2024 से लेकर के 1 मार्च 2024 तक, यानी कल से जो 10 फरवरी है उससे लेकर के 1 मार्च 2024 तक का आपके पास टाइम है। आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस लिंक के ऊपर क्लिक करके। अब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे ओके क्लिक करना है और ये इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है और इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखी हुई है 10 फरवरी और लास्ट डेट भी बताई हुई है 1 मार्च। ठीक है, रात को 12 बजे से पहले आप आवेदन कर देना। अब देखिए, अब चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट आपके फ़ोन में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ, आप वहाँ से जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है फरवरी 10, 2024, क्योंकि नोटिफिकेशन 10 फरवरी को ही आना था, लेकिन इन्होंने कल सैटरडे संडे है तो हो सकता है ऑफिस बंद हो, इस वजह से आज शाम को इन्होंने अपडेट कर दिया। ये यहाँ पे जो फुल नोटिफिकेशन है ना, इसमें बताया हुआ है कि वैकेंसीज कहाँ पे निकली हुई हैं। तो पहली बात तो कई कैंडिडेट्स कह देते हैं सर ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है, तो बिल्कुल भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और जिसके अंदर आप समझ सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो के नाम से आप जानते हैं, और इसका एक सेंटर है UR राव सैटेलाइट सेंटर, और इसी का एक पार्ट है इसरो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जो बेंगलुरु में पड़ता है। तो वहीं पे आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, और वहीं पे ये वैकेंसीज हैं वो जारी की गई हैं, क्योंकि इसरो की बहुत सारी अलग अलग सेंटर्स हैं, एजेंसीज हैं, तो उनके अंदर वैकेंसीज जारी होती हैं और डिफरेंट मैंने आपको बता भी रखी हैं कहाँ पे वैकेंसीज आती है कहाँ पे नहीं। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि कैंडिडेट्स ये पूछते हैं सर ये वैकेंसीज जो हैं तो इनके लिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया तो आप आवेदन कर पाएंगे। अब मैं दिखा देता हूँ ड्राइवर की वैकेंसीज कहाँ पे बताई गई हैं आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर, और
एसेंशियल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह है वो क्या बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें बाकी डिफरेंट टाइप्स की जो पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ ड्राइवर की पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है आपका, है ना, और कितनी क्या वैकेंसीज हैं। अगर यहाँ पे पोस्ट कोड देखेंगे 30 नंबर की, तो यहाँ पे बताया हुआ है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, LVD के नाम से आप जान सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 4 प्लस में 2, 6 वैकेंसीज टोटल हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 4 वैकेंसीज हैं, EWS की 1 और SC कैटेगरी की 1 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अब इसका निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। 10th पास आप होने चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन सा? लाइट व्हीकल चलाने का 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कब से मान्य होगा? यानी जब से आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है ना। काउंट कब से होगा एक्सपीरियंस? जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, वहां से आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। उसके बाद देखो एक पॉइंट यहां पे बताया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड ओनली बी फ्रॉम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, किसी एजेंसी से या फिर रजिस्टर्ड कंपनी से या सोसाइटी या किसी ट्रस्ट से जो रजिस्टर्ड हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडिविजुअल्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किसी पर्टिकुलर पर्सन से आप एक्सपीरियंस बनवा करके ले जाएं कि भाई इस बंदे ने मेरे घर में गाड़ी चलाई है और मैं एक्सपीरियंस बना करके दे दूं, है ना, तो वो नहीं चलेगा। किसी इंडिविजुअल पर्सन से अगर आपने एक्सपीरियंस बनवाया है वो नहीं चलेगा। बाकी कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट, कोई एजेंसी हो, कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, कोई सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, पेट्रोल पंप हो, ईंट का भट्ठा हो, ये सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, तो रजिस्टर्ड ग्रुप होना चाहिए, एजेंसी होना चाहिए या कोई कंपनी होना चाहिए। तो उससे बनवाया हुआ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या वहाँ से प्राप्त किया जो अनुभव है वो आप लगा सकते हैं, या उसके बारे में आपको मेंशन करना है फॉर्म भरने के टाइम पे। ठीक, ये हो गए पॉइंट आपके क्लियर। इसके अलावा जिन स्टेट्स के अंदर बैज अलाउड होता है ना, सर्विस बैज, है ना, तो उनके बारे में आपको फॉर्म भरने के टाइम पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, 10th पास आप होने चाहिए, 3 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए LVD यानी लाइट व्हीकल ड्राइविंग का, और वो जो एक्सपीरियंस है वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी से, एजेंसी से, सोसाइटी से, ट्रस्ट से, वहाँ से आपने मतलब ले रखा हो, वो अनुभव आपको शो करना पड़ेगा। बाकी किसी इंडिविजुअल पर्सन से एक्सपीरियंस है वो नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करके बता दिए हैं। ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है रिटन टेस्ट होगा आपका, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ड्राइविंग टेस्ट होगा। 2 ही स्टेजेस हैं, ठीक है, जिसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नॉर्मल मेडिकल तो ये सारे के सारे होने ही चाहिए। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट कोड है वो है 31, और इसमें जो पोस्ट का नाम है वो है हैवी व्हीकल ड्राइवर ए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 1 है और दूसरी पोस्ट है SC कैटेगरी की। ठीक, और इसके अलावा देखो यहां पे बताया हुआ है एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। अब यहां पे ऊपर बात कर रहे थे हम लाइट व्हीकल ड्राइवर की, तो उसमें LMV लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन अगर हम हैवी व्हीकल ड्राइवर की बात करते हैं तो उसके लिए HMV जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो चाहिए, साथ में 10th पास आप होने चाहिए। ठीक है, 10th पास आप होने चाहिए, और साथ में हैवी व्हीकल जो ड्राइविंग है उसको मतलब ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ साथ में ड्राइवर का लाइसेंस भी होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर का लाइसेंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस कब से कहाँ से क्या काउंट करोगे आप, है ना। तो 10th पास आप होने चाहिए, HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? ड्राइविंग का, जिसमें 3 साल, है ना, मिनिमम 3 साल हैवी व्हीकल जो चलाने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो शो करेंगे आप फॉर्म भरने के टाइम पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10th पास आप होने चाहिए, HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, साथ में मिनिमम 3 साल आपके पास HMV व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी 2 साल आप काउंट करवा सकते हैं लाइट मोटर व्हीकल चलाने का। जैसे कि अगर मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 साल का आपके पास HMV व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। ज़्यादा है
या फिर 5 साल का ही आपके पास HMV का है तो वो लगा देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक्सपीरियंस वहीं से आप लेंगे, वहीं गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसी से, रजिस्टर्ड कंपनी से, सोसाइटी से या किसी ट्रस्ट से जो रजिस्टर्ड हो। ठीक है, इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो नहीं चलेगा। ठीक, इसके अलावा यहां पे एक चीज और बता दी गई है कि जिन स्टेट्स के अंदर जो सर्विस बैज अलाउ होता है ना, मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि खुद कर्नाटका है, इसके अलावा कुछ साउथ के ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे सर्विस बैज मिलता है ना, ड्राइवर का। तो वो मेंशन करेंगे आप फॉर्म भरने के टाइम पे, अगर आपका स्टेट सर्विस बैज अलाउ करता है तो। ठीक, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या कुछ बताया गया है इसमें। लाइट व्हीकल ड्राइवर ए एंड हैवी व्हीकल ड्राइवर ए, जो पोस्ट कैटेगरी नंबर है 30 और 31, इसके लिए जो एज लिमिट बताई गई है वो है 18 से 35 साल। ठीक है, जो एज लिमिट है वो बताई गई है 18 से 35 साल, और ये काउंट कब से की जाएंगी? 1 मार्च 2024 से, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। पे लेवल सेकंड आपको ग्रेड पे मिलेगा, और बेसिक पे रहेगा 19,900, प्लस में जो एडमिसिबल अलाउंसेस हैं वो एड ऑन होकर के आपकी सैलरी है वो बनेगी। तो लेवल सेकंड में जो आपकी सैलरी बनती है वो आपको सैलरी मिलेगी बेसिक पे 19,900 रुपए पर मंथ, और प्लस में जो जितने भी अलाउंसेस है ना, HRA वगैरह, ठीक है, DA वगैरह, वो सब कुछ ऐड ऑन करके, मतलब एक ड्राइवर की जो सैलरी बनती है वो काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो ये वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी आपकी 1 मार्च 2024, रात को 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स के जो साइज वाइज दिए गए हैं, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, जो आप स्कैन करके या फिर अपलोड करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी पेमेंट, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो पेमेंट रहेगी वो कितनी रहेगी। देर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 250 रुपीज़, 250 रुपये रहेगी फॉर साइंटिस्ट, लेकिन हमें बात करनी है हमारे ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट के लिए कहाँ पे दिया गया है, तो ये देख लीजिए, लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 100 रुपये वो फीस रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि यूनिफॉर्मली 500 रुपये आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, यानी जैसे मान लो आप अभी फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये आपके कटेंगे, लेकिन जैसे आप मतलब पेपर दे आते हैं उसके बाद 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, 100 रुपये आपका कटेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बात कर लेते हैं रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इसके बारे में बताया हुआ है कि कितना जो है वो रिफंड होगा। तो यहाँ पे 400 रुपये बता ही दिया मैंने आपको ऑलरेडी, ये रिफंड हो जाएगा, बाकी 100 रुपये वो कट जाएगा। ठीक, सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो हमारी पोस्ट के ऊपर हम चल लेते हैं, क्योंकि हमें ड्राइवर की पोस्ट के बारे में चेक करना है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, इसके बारे में जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बताया गया है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके ड्राइविंग वाले पोर्शन के रहेंगे। ठीक है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस, साथ में जैसे कि अमेंडमेंट हो चुका है 2019 में, तो उससे संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। लाइसेंस के बारे में, आरसी के बारे में, है ना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक का, इंश्योरेंस के बारे में, ऑफेंस पेनल्टीज प्रोसीजर, मैंडेटरी साइंस जो हैं, एक्सीडेंट क्लेम और एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखी हैं। अगर आप डिटेल्ड कोर्स में अवेल करना चाहते हैं तो DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल से मैंने बेसिक टू एडवांस सारी की सारी चीज़ें वो पढ़ा रखी हैं। ठीक है, तो आपको इसरो से संबंधित कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ये 50 नंबर का जो पोर्सन है वो पढ़ना चाहते हैं। तो 100 नंबर में से 50 नंबर आपका ड्राइविंग वाला पोर्सन है उसका हो गया, बाकी पोर्सन रहेगा 15 नंबर का आपका इंग्लिश का। 8th लेवल तक की इंग्लिश रहेगी 15 नंबर की, जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, ठीक है, करेक्ट वर्ब्स हैं, और इसके अलावा जो फ्रेजेस हैं, ठीक है, और कुछ ब्लैंक्स हैं, वो सारे के सारी चीज़ें हैं वो कवर होती हैं। 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इंग्लिश के। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो अर्थमेटिक आता है 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स वो आएगा, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज,
इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। और बाकी के 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके जनरल नॉलेज के, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हु इज हु, स्टेट एंड कैपिटल ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। तो ऐसे करके 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा बात करें कि कितना टाइम आपको मिलेगा, तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4, यानी 4 क्वेश्चन आप लगातार गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। 0.25 मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप गलत कर देते हैं तो, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस बताया था इन्होंने। और जितने भी कैंडिडेट्स, ठीक है, जो एग्जाम देने जाएंगे तो वो डाउट में रहेंगे कि कितने कैंडिडेट्स अभी ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे। तो जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, वो आपकी वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं, 6 वैकेंसीज हैं LMV के लिए, ठीक है। तो 60 कैंडिडेट्स 1:10 के रेशो में बुलाया जाता है, तो 60 कैंडिडेट्स यानी 10 गुना कैंडिडेट्स हैं वो बुलाए जाएंगे आपके ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए। रिटन एग्जामिनेशन जैसे आप दे देते हैं तो उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है, उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं जितने भी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से, ठीक। तो पहले रिटन एग्जामिनेशन दो पहले, उसके बाद मैं आपको ड्राइविंग स्किल टेस्ट के बारे में डिटेल से बता दूंगा, क्या कुछ करवाते हैं वहां पे, क्या कुछ नहीं। अभी जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें यही बताया गया है। बाकी एक डाउट और रहता है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो किसके बिहाफ पे लगती है। फाइनल कट ऑफ आपके रिटन एग्जामिनेशन में जितने भी मार्क्स आपने लिए हैं उसके बिहाफ पे ही लगती है, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था। बाकी ये कुछ फॉर्मेट बताए हुए हैं कि किस फॉर्मेट के अंदर क्या कुछ होना चाहिए, और ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह फायरमैन की भर्ती के लिए होंगे, तो उसके लिए सारी चीज़ें हैं। बाकी जो ड्राइवर की भर्ती है उसके लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको सारी की सारी बता दी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है आपका ड्राइविंग स्किल टेस्ट। ड्राइविंग स्किल टेस्ट में सिर्फ आपकी ड्राइविंग स्किल चेक है वो की जाती है, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन इन नेचर होती है, ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर होती है, यानी उसका कोई भी रोल नहीं होता आपके फाइनल लिस्ट के अंदर। फाइनल लिस्ट लगेगी आपकी किसके बिहाफ पे, वो लगती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बिहाफ पे, ठीक है भाई। तो ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। शायद आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई डाउट रह भी गया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा मैं आपके आंसर्स हैं वो देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स ड्राइवर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो ऑनलाइन कोर्स है उसके माध्यम से प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाती है। और आप ओल्ड पेपर सेक्शन के अंदर बहुत सारे ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के पेपर हैं जो आप चेक कर सकते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन वो आए हुए हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल के ऊपर मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।